देखो तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा उस चैप्टर में हमने पहले देखा था कि फार्मूलाज, साइन का फार्मूला, फिर कॉस, फिर टैन, फार्मूले देख लिए। हाँ। साइन का फार्मूला सिंपल सिंपल अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का एडजेसेंट, टैन का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, बराबर ना। फिर उसके बाद में देखा था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, सेक। और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट, पता है ना। तो ये उसका रिलेशन भी दिखा है, उसमें फाइट भी किया, एक दूसरे के ऊपर भी बिठाया, वो आंसर हो गया। अभी हम देखते थोड़ा सा अलग चीज क्या है। तो कभी कभी एग्जाम में ये चीज पूछता है, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में रहता है, इसको याद रखने का चीज है। ये एक्स एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चीज रहता है आपको पता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है ये वाला, और ये भी कौन सा चीज है, पॉजिटिव। ये कौन सा है, निगेटिव। ये कौन सा है, निगेटिव। मतलब यहाँ कौन सा भी चीज रहेगा तो ये पॉजिटिव रहेगा। कैसे रहेगा, पॉजिटिव, कैसे रहेगा, पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा रहेगा, निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। देखो मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ध्यान दो यहाँ पे कैसा है रे, निगेटिव पॉजिटिव, एक्स एक्सिस निगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव, समझ में आ रही बात। हाँ। और यहाँ पे एक्स एक्सिस कैसा है, निगेटिव। वाई एक्सिस भी निगेटिव, समझ में आ रही बात। और यहाँ पे भी देखो एक्स एक्सिस कैसा है रे, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस कैसा है, निगेटिव। ठीक है ना। तो लेकिन हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो पढ़े हैं, साइन थीटा पढ़ा, ठीक है ना। फिर इसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा, बराबर ना। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कॉस कॉस, थीटा, सेक कॉस थीटा थीटा, का ऑपोजिट सेक थीटा, ध्यान में रखना है। और फिर टैन थीटा, टैन थीटा का कॉट ऑपोजिट। थीटा। अभी कभी कभी कंफ्यूज होता है कि याद कैसे रखना है इसको। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। उसको बोलते हैं क स क और ट क। कैसे बोलेगा, कस, कसकट, स क है ना, ट क। कैसे बोलना, स क स क स, नहीं सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा। स क क स कसटक, स क कसटक, कसटक। तो स बोले तो साइन, स बोले तो साइन, इसका अपोजिट क बोले तो कोसेक। कोसेक हो गया। हाँ। साइन का अपोजिट कोसेक। कोसेक। फिर क कस, क बोले तो कॉस, कॉस का अपोजिट सेक, सेक हो गया। स क स ट का अपोजिट टी, ट का ट अपोजिट सी, सी बोले टैन का अपोजिट कॉट थीटा। ये सिंपल तरीका है, कैसे ध्यान में रखना है, समझ में आ रही बात, कैसे ध्यान में स रखना है। कसटक, कंफ्यूज नहीं होना है कि स बोले तो साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। बस इसे सिंपल इस तरीके से ध्यान में रखें। लेकिन अगर इसको हम अगर इस कोऑर्डिनेट में लगते हैं, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पॉइंट रखते हैं तो यहाँ पे एक चीज याद रखना है, इसको बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। क्या बोलते हैं इसको, Add sugar to coffee. ऐड यहाँ पे लिखना है, ऐड यहाँ पे, शुगर यहाँ पे, Sugar टू यहाँ पे, और कॉफी यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये ऐड क्या है, ऐड बोले तो ऐड बोले तो ऑल, ऐड बोले तो all. तो ये पे एंगल कितना है रे बाबू, 90 degree. अगर ये साइन कोसेक कॉस सेक Tan cot. ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं हम लोग, First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आते हैं सब चीजें, जे 6 की 6 अगर इधर आते हैं तो सबका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, Positive. इसका एंगल जो रहेगा ये इज इक्वल टू या तो 90 डिग्री, नहीं तो थीटा से कैसे रहेगा 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कैसे रहेगा, कम रहेगा। जब इनका वैल्यू थीटा से 90 मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगा, तब सबका आंसर कैसे आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। कैसे आने वाला है, Positive. नहीं निगेटिव कहीं आने वाला नहीं है। अभी बोलेंगे तो कैसा होता है, देखो इधर ध्यान दो, मैंने बोल देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। क्या बोल दिया मैंने, Sin 90 minus theta. तो इसका आंसर आता है पॉजिटिव cos थीटा। क्या आता है, Positive cos theta. समझ में आ रही बात। अगर मैं इसको बोलता हूँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, आप बोल रहे सर 90 माइनस थीटा बोले तो इधर ही आने वाला ना वो चीज, इधर आने वाला है क्या, अगर आप लोग इधर जाते हो तो पूरा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180. अगर इधर जाते हो तो पूरा कितना हो जाएगा 270 है ना। अभी ये देखो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180. 180। अगर ये फिर से इधर जाता है तो 90 ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा
270 और फिर से इसमें अगर 90 ऐड 360 तो हम अभी कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है, ये रेशो सब के सब कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव। समझ में आ रही बात? फिर आपका है शुगर, कौन सा है? शुगर। शुगर बोले तो यस, शुगर बोले तो यस, यस बोले तो सक, सक। मतलब सिर्फ इसमें साइन और कोसेक वाला, कौन सा वाला? साइन और कोसेक वाला वही पॉजिटिव रहेंगे। कौन से वाले रहेंगे? साइन और कोसेक। कोसेक। फिर है आपका 2, फिर क्या है आपका? 2। तो 2 बोले तो टी, 2 बोले तो क्या है यहाँ पे? टी। टी बोले तो tan थीटा, कौन सा थीटा? tan थीटा, और tan cot थीटा। cot थीटा, ये दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाले हैं। कौन से वाले? tan थीटा और cot cot थीटा। थीटा। कब? जब उसका एंगल किसके बीच में 270 लाया होने वाला है? 270 के के बीच में होगा, तब दोनों ही चीजें पॉजिटिव रहने वाली। और लास्ट में है आपका कौन सा है? कॉफी। कॉफी। कौन सा है? कॉफी। तो कॉस का Cos अपोजिट sec। क्या है? सेक। तो यहाँ पे दो ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। कौन से? cosec। सेक। हमको ज्यादातर 10वीं में यही इस्तेमाल करना है। जब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो यहाँ तक आते हो, फिर 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो कभी कभी यहाँ तक चले जाते हो, बीएससी एमएससी में जाओगे तो यहाँ तक। तो हमको सिर्फ 10 स्टैंडर्ड का ही ध्यान में रखना है। हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि जब थीटा का वैल्यू 90 से कम होता है तो जो हमारे 6 रेशो है, कितने रेशो? 6। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ये सभी के सभी कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव रहने वाले। कैसे रहने वाले? पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं आपको अभी एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका यहाँ पे, देखो cos थीटा अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकता हूँ? sin 90 माइनस थीटा। अगर अगर साइन थीटा को चेंज करना है तो मैं इसको अपोजिट लिख सकता हूँ। क्या? cos थीटा 90 माइनस। समझ में आ रही के बाद? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका थीटा लाई कर रहा है, क्योंकि 90 में से अगर हम 10 भी घटाते हैं, लेकिन हमको अगर थीटा 30 दिया है तो 90 में से 30 गया तो कितना है? 60। और 60 कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान में रखो, 9th क्लास तुम्हाला आहे ग्राफ मध्ये, याला म्हणते कोणता क्वाड्रंट? फर्स्ट। याला म्हणते कोणता? सेकंड। याला काय म्हणते? थर्ड। याला काय म्हणते? फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये एक्स एक्सिस पॉझिटिव्ह आहे, वाय एक्सिस सुद्धा कसा आहे? पॉझिटिव्ह। सेकंड क्वाड्रंट मध्ये बघितलं तर एक्स एक्सिस कसा आहे? निगेटिव्ह। वाय एक्सिस कसा आहे? पॉझिटिव्ह। थर्ड क्वाड्रंट मध्ये बघितलं तर एक्स एक्सिस कसा आहे? निगेटिव्ह। वाय एक्सिस सुद्धा कसा आहे? निगेटिव्ह। ठीक आहे ना? आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये बघितलं तर एक्स एक्सिस कसा आहे? पॉझिटिव्ह आणि वाय एक्सिस कसा आहे? निगेटिव्ह। तुम्हाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मध्ये हे असंच कांसेप्ट है सेम। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम ये जो कांसेप्ट है कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए। किसके? ट्रिग्नोमेट्री। ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में अगर आपको अभी दोनों तो बातें क्लियर हो गई, फिर है आपका यहाँ पे और एक चीज, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ tan थीटा, क्या? tan थीटा। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो आपको मैंने अभी बता दिया था कि tan थीटा अगर लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, cot थीटा 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, या cot थीटा लिखना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? tan 90 माइनस थीटा। मतलब इसका मतलब यही होना, इस tan 90 माइनस थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी cot cot थीटा लिख सकता हूँ। मतलब इस दोनों का मैं फाइटिंग लगा देता हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा। और हमने अभी पढ़ा है tan थीटा इंटू cot थीटा, आंसर कितना होता है? 1। इसका आंसर क्या होता है? 1। समझ में आ रही बात? तो ये भी आपको देखो कितने रिलेशन हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 रिलेशन है। और एक बार मैं देख लेता हूँ और कुछ बचा होगा तो ये आपको 3 रिलेशन ध्यान में रखना है जो आपको एग्जाम में काम में आने वाले। समझ में आ रही के बाद? सिंपल सा रिलेशन है, ज्यादा कुछ तकलीफ वाला काम है क्या? नहीं। ठीक है ना? तो कौन से रिलेशन है एक बार बताओ। cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा। sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस थीटा। और tan को क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा। और बचा अगर दूसरा भी बचा होगा आप बोलोगे सर और कुछ बचा है, क्या बचा है? cos बचा है, सेक बचा है, उसको भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्योंकि सब के सब कैसे रहने वाले, इसमें पॉजिटिव रहने वाले, उसमें कोई नेगेटिव आंसर आने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? लिख लो इतना।